हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे PH 2016 के पेपर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आरसी की विमा वही है जो आवेश की, धारा की, वोल्टता की या समय की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है समय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेंद को ऊर्ध्वाधर इस प्रकार फेंका जाता है कि वह 5 सेकंड में 6वें सेकंड में चली दूरी की दोगुनी दूरी तय करता है। यदि जी की वैल्यू 10 हो तो प्रक्षेपण वेग है। तो इसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ आएगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमें यहाँ पर n1 सेकेंड यानी कि 5 सेकेंड है, 5वें सेकेंड में, तो nवें सेकेंड में चली गई दूरी का फार्मूला निकालना होगा। तो यहाँ से जो फार्मूला होता है वो SN=U + ½ A इन ब्रैकेट 2t+1 होता है। और ये ए है यानी कि ये इस कंडीशन में यानी कि जो मोशन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट हो रही है। तो जब वर्टिकल हुआ तो ए जो है जी में रिप्लेस हो जाएगा और अपवर्ड डायरेक्शन में जी की वैल्यू नेगेटिव और डाउनवर्ड की कंडीशन में जी की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। अब क्या किया गया, 5वें सेकेंड में चले गई दूरी, डी की जगह 5 रखा गया और जी की वैल्यू नेगेटिव, मोशन ऊपर की ओर है। और यहाँ से क्या हुआ, सिंपली S5 की वैल्यू आएगी और इसी तरीके से 6वें सेकेंड में चली गई दूरी की वैल्यू निकाल लेंगे। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है, जो 5वें सेकेंड में चली गई दूरी है वो 6वें सेकेंड की दूरी का दोगुना है, इसीलिए ये क्वेश्चन लिखा और इसको दोनों को सॉल्व किया हमने। और फिर सॉल्व करेंगे तो जो राइट आंसर आएगा वो 65 है। तो ये ऑप्शन कोई था नहीं, तो इसको क्या करेंगे कि नियरली इक्वल जो हमारे पास आंसर है वो 65 था, इसीलिए इसको क्या किया गया, 65 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक बंदर को मारना चाहता है जो पेड़ पर बैठा है। जैसे ही व्यक्ति फायर करता है बंदर कूदता है। व्यक्ति को अपनी राइफल का निशाना बनाना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बंदर पर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, यदि x एवं y यानी x कैप एवं y कैप क्रमशः x और y के y अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश है तो सदिश 2x कैप + 3y कैप और x अक्ष के बीच का कोण कितना होगा। उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो tan 1 3/2 होगा। तो ये सिंपल है। यहाँ पर हमें जो गिवन है 2x कैप + 3y कैप, तो ये फार्मूला होता है, जो एंगल मेजर होता है वो y कंपोनेंट अपॉन में x कंपोनेंट होता है tan 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। L लंबाई एवं m द्रव्यमान की एक छड़ एक मेज पर क्षैतिज पड़ी है। इसे एक सिरे पर खड़ा करने में किया गया काम होगा। तो यहाँ पर इसकी जो राइट आंसर होगा वो mgl/2 होगा। तो किस तरीके से इसका आंसर देखते हैं। तो हमारे पास जो वर्क की डेफिनेशन होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स यानी mg और डिस्प्लेसमेंट l/2 होगा। क्योंकि जब ये रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इसके मिड में आएगा। तो टोटल लेंथ अगर l है तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना दूर होगा, l/2। तो इसलिए क्या होगा, l/2 से मल्टीप्लाई होगा तो जो वर्क डन होगा mgl/2 होगा। अगला क्वेश्चन है, एक बॉल 10 मीटर की ऊंचाई से धरातल पर गिरकर टकराने में 40% ऊर्जा क्षय को प्राप्त करता है। 2 बार टकराने के बाद बॉल किस ऊंचाई तक पहुंचेगा। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 3.6 मीटर होगा। तो चलिए देखते हैं। हमें इनिशियल हाइट दी हुई है 10 मीटर और 10 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या होगा, h1 यानी कि जब 40% वो लॉस करेगा तो 10 में से उसकी एनर्जी माइनस होगी, तो 10 - 10 × 40%, तो ये आएगा कितना, 6 मीटर। अब क्या होगा, अब बॉल 6 मीटर से टकरा करके नीचे गिरेगी। तो 6 मीटर से क्या होगा, 6 - 6 गुणे यानी इसका 40% निकाला गया। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितना होगा, 3.6 मीटर। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड असमान कोणीय वेग ओमेगा से एक वृत्तीय गति में पिंड का त्वरण है। तो यहाँ पर क्या है कि एक समान वृत्तीय गति कर रही है, असमान कोणीय वेग है इसका, तो उस समय जो उसका त्वरण होगा वो वेक्टर और रेडियल दोनों पर डिपेंड करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल लंबाई एवं एम द्रव्यमान का एक लोलक ऊर्ध्वाधर वृत्तीय कक्षा में दोलन करता है। एम द्रव्यमान के लोलक को निम्न बिंदु पर कितना न्यूनतम वेग दिया जाए जिससे लोलक पूरा वृत्त तय कर सके। तो इसका जो राइट आंसर होगा √5 GL होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर पिंजरे पर एक सरल लोलक का आवर्तकाल T है। यदि पिंजरा 3G/4 त्वरण से नीचे गिरता है तो लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो 2T है। तो इसका सलूशन देखते हैं। अगर सिंपल वे में बात करें तो ये हमारे पास T डैश यानी कि T डैश है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी एक्सेलरेशन से या तो ऊपर जाए या तो नीचे जाए। तो अगर यहाँ पर जब वो रेस्ट में रहा होगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 और उस समय T की वैल्यू जो रही होगी T बराबर 2π√L/g। अब क्या है कि ये 3G/4 से क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। तो नीचे आने पर क्या होगा, ये निगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा। यहाँ पर बताएगा कि यदि ये नीचे जाएगा तो नेगेटिव साइन और ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव साइन टेक करना है। अब यहाँ पर क्या होगा, T डैश की वैल्यू यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे और ये इस तरीके से दिखेगा। और अभी ये कितना है, T है, तो ये कितना होगा 2T। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान पर गुरुत्वीय विभव V बराबर k/x³ है तो उस स्थान पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो Eg यानी कि E की वैल्यू ये -dV/dx होता है। और इसको यानी कि सिंपली एक बार डिफ्रेंशिएट करना है तो जो वैल्यू आएगी 3k/x⁴। तो ये इसका राइट आंसर है, वो ऑप्शन नंबर 4 था। अगला क्वेश्चन है, साबुन के दो बुलबुलों में दबाव क्रमशः 1.01 एवं 1.02 वायुमंडल है, उनके आयतनों का अनुपात होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 8 होगा। चलिए देखते हैं। तो सिंपली इसमें हम लोग जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लेंगे वो 1 atm लेंगे, एक वायुमंडल। P1 दिया हुआ है 1.01, P2 1.02, यहाँ से डेल्टा P जो होगा वो 0.1, P2 डेल्टा P2 जो 0.2 होगा। और जो प्रेशर होता है वो 40/R होता है। यहाँ से क्या होगा, R की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो इस फॉर्म में दिखेगा। और अगर मान लिया कि R1 जो है फर्स्ट और यानी कि फर्स्ट बबल का रेडियस और R2 सेकेंड का रेडियस है तो उस समय वॉल्यूम ये लिखा जा सकता है। सिंपली यहाँ से V1/V2 निकालेंगे तो सिंपली R3/R R1/R2 आएगा, बाकी सब तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से इस वैल्यू को पुटअप करेंगे और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो सिंपली 8 आएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा उठाने में सबसे सरल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ढीली पैकिंग की 1 किलो की रुई। अगला क्वेश्चन है, हवा में पानी की दो एक समान बूंदें भी चरम वेग से गिर रही है, यदि दोनों मिल जाए तो चरम वेग होगा। इसका जो राइट आंसर होगा 4⁻⁴ होगा। तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि ये जो वेलोसिटी का फार्मूला होता है इस केस में वो 2/9 सिग्मा माइनस रो R²d/η। और मान लिया कि स्टार्टिंग में जो रेडियस रही होगी वो स्मॉल r रही होगी, और तो उस समय ये 2 ड्रॉप थे तो उसका वॉल्यूम इतना हो जाएगा। अब क्या किया, जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो कैपिटल R उसकी रेडियस मान लिया गया, तो उस केस में जो वॉल्यूम होगा वॉल्यूम चेंज होने वाली नहीं है। तो जो कैपिटल R वाले रेडियस का जो बबल है और सारे ड्रॉप है और जो छोटे थे उन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो ऐसे कह के R की वैल्यू फाइंड आउट किया गया और फिर से V डैश की वैल्यू में यहाँ पे वैल्यू पुट किया गया तो ये इस फॉर्म में दिखेगा। और इन दोनों का जब रेशियो ले लेंगे, इन दोनों का रेशियो लेंगे तो हमारे पास V डैश की वैल्यू 4⁻⁴ इंटू V आएगी। तो ये इसका क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वेंचुरी माप मीटर यंत्र है, मापता है, तो इसकी सहायता से हम लोग द्रव प्रवाह की गति को मेजर करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सत्य है। तो आपको स्टेटमेंट सारे दिख रहे होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, स्टीफन के नियम से न्यूटन का शीतलन नियम निगमित हो सकता है। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस के अणु की डिग्री ऑफ फ्रीडम n है और क्रमशः स्थिर P और V पर उसके विशिष्ट ऊष्मा Cp और Cv हो, तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, Cp/Cv = 1 + 2/n। तो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल लगभग पूछे जाते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के स्पेक्ट्रम में फ्राउनहोफर रेखाओं की व्याख्या की जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है किरचॉफ के नियम से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 डिग्री की किसी आदर्श गैस को उसको मूल आयतन के 8/27 आयतन तक संपीड़ित किया जाता है तो गैस का तापमान होगा। तो ये आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस का जो इक्वेशन होता है पीवी बराबर एनआरटी होता है। और पीवी बराबर एनआरटी से हमको प्रेशर और यहाँ पर जो हमें गिवन है टेम्परेचर और वॉल्यूम है, बाकी चीज़ें कांस्टेंट कर देंगे। तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास जो एक एक्सप्रेशन बनेगा वो एक्सप्रेशन ऐसा दिखेगा, V1/T1 इक्वल टू V2/T2। और यहाँ से इसको क्या करेंगे, जो वैल्यू गिवन है हम उसको पुटअप करेंगे। हमको जब वॉल्यूम, जो नई वॉल्यूम है वो कंप्रेस हो जा रही है 8/27 टाइम्स, ये क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जा रही है। तो नई वॉल्यूम होगी 19/27 Y1 होगी। और जो टेम्परेचर की वैल्यू 27 थी वो क्या करेंगे, उसमें हम लोग 273 ऐड करें तो ये 300 बन जाएगा। और T2 की जो वैल्यू सिंपल आएगी वो क्या होगी, सॉल्व करने पर 211.11। और ये जब इसमें से हम लोग 273 माइनस करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। तो हमें ऐसा कोई ऑप्शन फ्रेम नहीं था, तो इसका नियरेस्ट जो आंसर था वो 0 था। तो इसका जो राइट आंसर करेंगे वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ग्राफ गिवन है और ग्राफ में जो दो कर्व है उनके नाम बताने हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक होगा, यानी समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें बताना है गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ पर अधिकतम होता है। तो यहाँ पर क्या है, ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान, आपको ये याद करना होगा। अगला क्वेश्चन है कि द्रव, ठोस एवं गैस की क्रमशः प्रत्यास्थ प्रकृतियाँ EL, ES और EG से है। तो कौन सी इसमें दिया हुआ एक्सप्रेशन सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन है, किसी बंद आर्गन नली की लंबाई 1 मीटर एवं ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड है, इसकी प्रथम सन्नादि की आवृत्ति होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 82.5 हर्ट्ज होगा। तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। हमें प्रथम सन्नादि दिया है और बंद आर्गन पाइप है। तो बंद आर्गन पाइप है तो हमारे पास ये बंद आर्गन पाइप का फिगर है और ये प्रथम सन्नादि है, ये L लेंथ है। तो इस समय ये λ/4 है, तो L की वैल्यू λ/4 होगी, यानी लैम्डा की वैल्यू 4L हो जाएगी। अब ये क्या है कि हम लैम्डा की वैल्यू, यहाँ से L की वैल्यू 1 मीटर है, V की वैल्यू गिवन है और न्यू बराबर V बाई लैम्डा होता है। वैल्यू पुटअप किया गया, सिंपली और सिंप्लीफाई किया गया। तो H यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी जो है पता चल गई, वो 82.5 हर्ट्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो तरंग है y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और दूसरा है तरंग y2 इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स को अध्यारोपित करने पर परिणामी तरंग का आयाम होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, चलिए इसका देखते हैं सोल्यूशन पहले। तो इसमें हमें जो गिवन है y1 और y2 गिवन है, हमें y1 और y2 गिवन है। y1 की वैल्यू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। और y2 की वैल्यू a कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसको क्या किया गया, पहले सिंपली साइन में कन्वर्ट किया गया, तो यहाँ पर उनके बीच का कालांतर होगा, फेज डिफरेंस, वो π/2 हो जाएगा। और इसको सिंपली जो फॉर्म होता है एम्पलीट्यूड का, उसमें पुटअप किया गया। और पुटअप करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो √2a आएगी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर √2a होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य संयोजन के में किसी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 24 है, दूरदर्शी नली की लंबाई 1 मीटर है, नेत्रिका की फोकस दूरी होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 4 सेंटीमीटर आएगा। तो इसका जो है हम लोग सोल्यूशन देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो हमें जो आवर्धन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू FO अपॉन में FE होता है, FO अपॉन में FE होता है। और FO की वैल्यू जो है 100 माइनस FE लिया गया, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास सेपरेशन है आई लेंस और इनके बीच, आई लेंस और ऑब्जेक्ट लेंस, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर में से इसको क्या किया, FE को माइनस किया गया,
और सिंप्लीफाई किया गया इसके बाद तो क्या होगा, एफ की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष परिणाम है। तो इंद्रधनुष जो है वर्ण विक्षेपण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन का परिणाम है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। तो अब तक आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हुआ होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।